चल रहा है, इंटरनेशनली क्या कुछ चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक अपने बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। अगले 10 मिनट बेहद जरूरी होने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिए सभी लोग अगले 10 मिनट के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। अब सबसे पहले तो बात ये आती है, हेडलाइन ये कह रही है कि जी हमने जो है रिफाइंड ऑयल जो है यूरोप को सबसे ज्यादा बेचा है। सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा कौन बेच सकता है? या तो हम अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस कर रहे हो तेल वगैरह, फ्यूल्स वगैरह, तब हम बेच सकते हैं। हम तो यहाँ करते नहीं, हम तो खुद बाहर से मंगवा रहे हैं तेल वगैरह, बट फिर भी हम यूरोप को इतना बेच कैसे रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। अगर आप ट्विटर वगैरह फॉलो करते हो तो इसके बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे कैसे ये जो है यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हाँ जी, उससे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी जैसे इंडिया बिकम्स यूरोप टॉप फ्यूल सप्लायर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप ये जो आपको ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये जो ऊपर जा रही है, ये इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है फ्रॉम रशिया। ठीक है, इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है रशिया, यानी हम रशिया से इतना खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हम रशिया से जो है खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, ये हाँ, हम रशिया से बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको ग्रे में दिख रहा है, ये है यूरोपियन फ्यूल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यूरोपियन फ्यूल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी पिछली बार जो है हमसे कम तेल खरीदा गया था यूरोप ने, और अब जो है ज्यादा खरीद रहा है। यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हो क्या रहा है, आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो यूरोप यानी जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उसमें चाहे यूरोप हो गया चाहे यूएस हो गया, वो यूक्रेन के साइड है, वो रशिया के साइड नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों ने तो ये भी बोल दिया कि हम जो है रशिया क्योंकि बहुत सारे देशों को नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह बेचता है। ठीक है, सो यूरोप ने और यूएस वगैरह ने ये बोल दिया कि हम तुमसे तेल और नेचुरल गैस नहीं लेंगे, चाहे हमें बेशक कितना ही नुकसान हो जाए, पर हम तुम्हारा फायदा नहीं होने देंगे। हम तुमसे नहीं जो है इस टाइम पर, जब तक वॉर चल रही है, हम तुमसे नेचुरल गैस वगैरह वगैरह नहीं खरीदेंगे। अब यूरोप को सच में प्रॉब्लम हो रही है, ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। यूरोप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यूरोप में इतनी ठंड पड़ती है, यूरोप को इतना हीटर चाहिए होता है, अपनी फैक्ट्रीज मेंटेन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, हीटिंग पर्पस के लिए नेचुरल गैस, बहुत सारी चीजें उनको जो है अपने कंट्री को गर्म रखने के लिए उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट ये फ्यूल्स चाहिए होते हैं। बट यूरोप का ये था कि ठीक है, हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। हालांकि यूरोप के पास और भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बट आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश में कुछ सप्लाई करने के लिए, स्विच करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोला कि मैं रशिया से ये नहीं खरीद ली तो कल से मैं यूएस से खरीदने लग जाऊंगी, नहीं। यूएस के साथ मुझे बहुत सारे अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, वहां से क्या कुछ आ सकता है, कंटेनर वगैरह वगैरह, इसमें सालों साल लग जाते हैं, ये एक रात की बात नहीं है। खैर एनीवेज, ये ग्राफ पे थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हमारे लिए फायदा ये हुआ है कि रशिया, क्योंकि यूरोप ने तेल गैस नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया, अब रशिया के पास जो स्टॉक था, रशिया को कहीं तो निकालना था, रशिया ने इंडिया को जो है डिस्काउंटेड रेट पर तेल देना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात थी। इसीलिए इसी चक्कर में जो है हमने बहुत ज्यादा तेल खरीद भी लिया, जो कि अच्छी बात थी। इससे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ, जितनी भी ऑयल रिफाइंड कंपनीज हैं उनको भी फायदा हुआ, और सरकार को भी फायदा हुआ। सरकार को कैसे फायदा हुआ? ऑफ कोर्स सरकार को कम पैसे में अब ज्यादा तेल मिल रहा है, और दूसरा जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो तेल से कुछ रिफाइंड करके चीजें बना रहे हैं, उन पर भी सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया। मैं आपको बताती हूं, जैसे मान लो विंडफॉल टैक्स के बारे में मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। जैसे कोई एक कंपनी है, वो पहले 100 रुपए में तेल लेती थी, अब क्योंकि उसको सस्ता तेल पड़ रहा है तो वो 50 रुपए में तेल ले रही है, तो सरकार इसको कहती है कि तुम्हें अब 50 रुपए का फायदा हो रहा है, तुमने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, रशिया आगे से ही तुम्हें सस्ते में दे रहा है, तो तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये जो 50 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इस पर मैं टैक्स लगाऊंगा। ये सरकार का कहना है, उसको हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कंपनीज को भी यहां पर सस्ता तेल मिल रहा है, सरकार का भी कम बिल जा रहा है, और सरकार उस पर टैक्स भी लगा रही है विंडफॉल टैक्स के जरिए। तो हमारे यहां पर सब लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एंगल आपको समझ आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तेल को रिफाइन कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, उस तेल को रिफाइन करके
यूरोप को बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यही बिजनेस होता है। हमारे जयशंकर साहब ने, अगर आप उनकी स्पीचेस सुनते हो, कुछ कुछ स्पीच आपको सुन लेनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा इंटरेस्ट है, हम करेंगे। और देखिए, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं ना, इंटरनेशनल जो दुनिया है, वो इंटरेस्ट पर ही चलती है और चलनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यूरोप कहीं ना कहीं डायरेक्टली रशिया से तेल नहीं ले रहा है, बट इंडिया के थ्रू ले रहा है। ये मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। यहां आपको दिखेगा रशिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन है यूरोप और हम है यहां पर इंडिया। तो रशिया क्या कर रहा है, इंडिया को तेल दे रहा है, और इंडिया जो है किसको दे रहा है, यूरोप को दे रहा है। तो यूरोप डायरेक्टली नहीं ले रहा है रशिया से, क्योंकि वो ना थोड़ा गुस्सा है ना अभी, तो डायरेक्टली नहीं लेंगे। ऐसे लड़ाई हो जाती है ना, तो हम डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं। जैसे मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है तो सीधा सीधा बात नहीं करते हैं, बच्चों के थ्रू बात करते हैं, है ना। इसको मेरे मम्मी पापा सुन रहे होंगे तो मुझे भी डांट पड़ने वाली है रात को, बट एनीवेज तो क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर कुछ नहीं खरीद रहे हैं, इंडिया के थ्रू खरीद रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको यूरोप की हिपोक्रेसी भी बोल सकते हो, इंडिया का फायदा भी बोल सकते हो, इस टॉपिक का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट अच्छी बात यह है कि हमें फायदा हो रहा है, और जब तक हमें फायदा हो रहा है हम ठीक है, ठीक है, और होना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ आया और इंटरेस्टिंग लगा, ये बता दीजिए। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो इसको ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बिगर पिक्चर का ये इनिशिएटिव हर एक उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए जो करंट अफेयर से स्ट्रगल कर रहा है, जिसको करंट अफेयर समझ नहीं आ रहा है, जिसको करंट अफेयर पता नहीं है कि क्या करना है कैसे नहीं, सब तक शेयर करिएगा, ठीक है। सो हाँ जी, सो ये जो है पूरा मुद्दा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा डेटा आया है जिसने ये दिखाया है कि यूरोप का जो रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट है, यानी यूरोप जो हमसे ले रहा है, वो जो है 30, यहाँ पर आप देख सकते हैं 360,000 बैरल जो है पर डे जो है बढ़ गया है, यानी सऊदी से भी आगे हम निकल गए हैं, ठीक है। सऊदी से भी ज्यादा जो है हम यहाँ पर बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है। रशिया का क्रूड ऑयल अराइवल जो है इंडिया में, यानी रशिया कितना दे रहा है, तो रशिया का भी बढ़ रहा है। अगेन आप इसी मैप के थ्रू देखिए, रशिया जो हम रशिया से ले रहे हैं वो भी लगातार बढ़ रहा है, और जो यूरोप हमसे ले रहा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। रीजन समझ आ रहा है, हम रशिया से ले रहे हैं और फिर हम वही जो है यूरोप को दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली यूरोप के पास जा रहा है वो। क्लियर हुआ ये रीजन? ओके जी, हाँ जी और मैं बोल रही थी ना, इसको मेरी मम्मी